खजाना बोलूं तो 1,33,000 एक ही दिन में खत्म किया, से पूरा वहां से बिगड़ गया। ये लोग इसके बाद में मैं आपके सामने रखा कि ये लोग पूरी दुनिया भर में लोग फैल गए हो गया। उसके बाद हुआ ये कि आगे आपके सामने पूरी इस्लाम की तारीख आपके सामने रखा मैं कि आकर ये लोग जो है ना मदीने में बसे, खैबर के किलों में बसे और बड़े बड़े किले लोग भी थे और जगह जगह पर ये लोग जो है ना ये लोग बसे पूरी दुनिया में। आता हिंदुस्तान में ये लोग आए, हिंदुस्तान में आगे यहूदियां बसे पुराने जमाने से, दुनिया भर की जगह पर ये लोग जाकर बसे। और हुआ ये कि लोग कहीं पर भी ये लोग चैन से रहे, जहां पर भी रहे अथवा नारंग, जहां पे रहे वहां पर जो है ना आगो अंगार का हंगामा रहा, जहां पर रहे वहां की कौमों में जो है ना अंगार जो है आग की अंगार जंगों के हंगामे जो है ना सुलगे रहे। जहां पे रहा जो समझा हुआ है कि फिर जो हिटलर का जमाना आया पहले जंग हसीन में, क्या क्या हिटलर ने इटली में और कहां कहां पर पूरी यहूदियत को इतना बुरी तरीके से का शिराजा दिख रहा है और इतना मारा है हिटलर है, जबकि हिटलर खुद एक दुनिया का बदतरीन आदमी है। सद्दाम हिटलर एक ही घर के दो बेटे। क्या क्या हिटलर ने इतना मारा यहूदियों को तो पूरा वहां से बिखर जा, खत्म कर दिया बिल्कुल, 1909 जंग जहानिया पर लगभग। अब मैं अपने असली मुद्दे पर जो मैं पूरी बात अभी तक आपके सामने यहूदियों की जो पूरी तारीफ रखा हूँ वो इसलिए रखा हूँ कि लगभग आज से कुछ कम 200 साल से ये लोगों ने ये प्लानिंग डाली कि अब हम लोग करेंगे, यहूदियों ने ये जो है ना प्लानिंग डाली कि हम कैसा ना कैसा अपनी एक जगह जो है ना मुहैया करते हैं और पूरे जाते हैं। दुनिया के 3-4 जगहों को ये लोग तजवीज़ किए, वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद उनकी मीटिंग में ये करार पाया कि चले काम करते हैं, जो अपनी पहले जगह थी फिलिस्तीन चलते हैं, फिलिस्तीन में अपना गड़वाते हैं। जो मुसलमान जो पूरे 100 के 100% वहाँ पे अरबी रहते हैं तो ये अरबियों को निकाल फेंकते हैं और पूरे यहूदियों को गढ़ बनाते हैं फिलिस्तीन। और धीरे धीरे कैसा कैसा यहाँ करते हैं। अब वो धीरे धीरे किसी बहाने से, जैसे आप जानते हैं इंडिया के लोग, इंडिया के तारीख लोग जानते हैं बिल्कुल ईस्ट इंडियन कंपनी का हाल, तिजारत के हवाले से हमारे पास अच्छा माल है, हम लोग ये बेचते हैं, हम लोग जो है टेक्नोलॉजी देंगे, लेटेस्ट चीज़ें देंगे इस नाम पे। जैसे इंडिया में ईस्ट इंडियन कंपनी आए थे अंग्रेजों की, वैसे ये लोगों ने जो है ना फिलिस्तीन में जो है ना अपना जो है ना डेरा डाला और वहाँ पर जो है ना हम लोग जो है तरफियाती काम करेंगे। आप लोग जो है ना अलग चीज़ों से जो है ठीक होते हैं, हम लोग जो है ना लेटेस्ट लोहे की बनाई हुई जो है ना नागरे हैं और जो है घोड़ों से चला के उसको बेहतरीन करते हैं, ये सबके नाम को उतरे फिलिस्तीन। लगभग नजदीक 200 साल से वो लोग यहूदी जो है ना उतरने लगे। पहले लोग जब बस गए वहां पर तो हमारे बताए जाते हैं कि इतने बसे थे 3% थे, 3% यहूदी थे और चाहे दूसरे यहूदी रहे हो, मसीही रहे हो या मुसलमान रहे हो, 97% यानी 3% छोड़कर पूरे के पूरे अरबी रहते थे फिलिस्तीन। जब ये लोग थोड़ा पैर जमा लिए तो धीरे धीरे लोगों को वहां से बुलाना शुरू करें, जहां जहां पर है ऐलान करने लगे कि जहां जहां यहूदी है तो सब के सब आने लगे फिलिस्तीन। और लाए दुनिया भर में इन लोगों के मालिक के हाथ में था, सब लोग जो है ना कैसा कैसा आने लगे फिलिस्तीन में। आगे पूछने लगे अच्छा ये आप घर है कितने में देंगे, वो उसने बोला कि भाई बेचना चाहते हैं तो बिकता नहीं जल्दी में खरीदना है। बोले चले मैं मसला इतनी बात बताऊँ कि 10 लाख, बोले 10 लाख मैं 11-12 लाख देता हूँ, छोड़ो। कुछ लगे जमीन कितने में दे रहे, मतलब उससे बोला 5 लाख मैं 6 लाख देता हूँ, छोड़ो। इस तरह से कर क्या करने लगे कि घर के लोगों को बेघर करने लगे, वहां के रहने वालों का पूरे मालियात को जब्त करने लगे। धीरे धीरे मसला आया कब तक, उन लोगों की तादाद 3 से बढ़ के हुई 7, 7 से बढ़ के हुई 9, 9 से बढ़ के हुई नजदीक जो है बढ़ते बढ़ते हुआ ये कि जब उस्मानी लोग जो है, जो तुर्की की हुकूमत थी, उस्मानियों की हुकूमत थी तुर्की की, और उस्मानियों से बहुत सांसबाज की कि भाई कैसा ना कैसा हम क्या रहने की दो। तो उन्होंने कहा कि किसी सूरत में आप लोग आओ, जब इस्लाम के हाथों फिलिस्तीन फतह हुआ तो जिस तरह से यहूदियों को फिलिस्तीन में आना तक ममनू था उसको हटाया। इस्लाम ने बोला कि यहूदी आए, इंसानियत का जायज़ हक है, वही है कि तुम लोग आओ, रहो, ज़ियारत करो, तफरीह करो, सब करो, लेकिन यहाँ पे ज़मीन खरीद नहीं सकते तुम, आओ रहो चले जाओ। उस्मानियों के पूरे हुकूमत दौर में मुसलमान का इधर रवैया, कोई जिद्दत पसंद नहीं, जो रसूल खुदा का तरीका था इंसानियत का रवैया रखे, उनकी शैतानियत जो थी उससे जब मुकाबला की।
क्योंकि अगर उनकी शैतानी अगर बढ़ जाती तो फिर इंसान खतरे में थी। उस्मानी जब तक हुकूमत रही तब तक भी यही रहा तुर्कियों का कि आओ रहो ज़्यादा तो सब करो, लेकिन जगह खरीद नहीं सकते आप। उसके बाद में हुआ ये कि जाहिर है पूरी दुनिया जो है ब्रिटिश के हाथ में थी। ब्रिटिश का ये हुकूम था कि जहां पर भी जमीन के ऊपर सूरज उगता है वो हमारी हुकूमत है, जिस जगह सूरज की रोशनी आती तो वो जगह हुकूमत हमारी। तो जाहिर हिंदुस्तान उनके हाथ में था, दुनिया का हर ईरान उनके हाथ में था, अरब दुनिया उनके हाथ में, हर चीज उनके हाथ में, उनके हाथ में पूरा ब्रिटिश के हाथ में था, फिलिस्तीन भी उनके हाथ में था। तो 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, 1947 में, उस वक्त जो है ब्रिटिश ने जो है ना यहूदियों से मुआहदा किया, एक नजीस मुआहदा जिसकी लानत आज तक मुसलमानों में बरस रही है। वो ये मुआहदा किया कि ठीक है ये जो फिलिस्तीन है ये हम लोग जो है ना आधा तुम्हारा भी देते हैं, 55% फिलिस्तीन यहूदियों का और 45% वहां के रहने वाले अरबों का, जबकि आज तक वहां के रहने वाले अरब जो है 70% अरब रहने के बावजूद, उनका मुल्क रहने के बावजूद, क़िबला अव्वल रहने के बावजूद, मुसलमानों का मरकज रहने के बावजूद खाली 45% हक है फिलिस्तीन पर वहां के रहने वाले पूरे अरबों का, चाहे मुसलमान रहे या गैर मुसलमान रहे। यहूदी 55% हुकूमत मारी, यह मुआहदा एग्रीमेंट लिख के उनको दे दिया। ये देखकर जिस तरह से यहाँ पर अंग्रेजों ने लानत बरसाई थी कि हिंदुस्तान को तोड़ के इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कर दिया, उस तरह से वहां पर भी तोड़ फोड़ करके क्या कर दिया कि 55% फिलिस्तीन दे दिया यहूदियों के हाथ में, 45% दे दिया जो है ना आगे रहने वाले असली लोगों को। और उसके बाद वो आमार भी घटकर होने ऐसी होने लगी कि आज फिलिस्तीन 90 का 90 का पूरा 100% पूरा जो है यहूदी मारे हैं, पूरा यहूदियों के हाथ में, इसराइलियों के, और जो वहां के रहने वाले मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं आता और गोलियों से मार दिया जाता। अब गुजरे हुए 70 साल से लेकर अब तक कई बार ये लोग गजा में जो है आग बरसा चुके बिला वजह के, सिर्फ इस वजह की ये ना मुसलमान है और वो लोग ये बोलते हैं कि जगह उनकी है और ये लोगों का जो है ना उनका हक मांगते हैं लोग। वक्तन फौकदन हजारों मुसलमान को जो है ना चित्रित किया गया। कुरान में इसका तस्करा है। ये लोग जो है ना इंसानियत को जो तिक्के करते थे, मलहमा जो है एक तारीख इस्लाम में लफ्ज़ इस्तेमाल, मलहमा लहम कहते हैं गोश्त को, मलहमा बोलते हैं टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इस तरह के हंगामे लोग कई बार कर चुके फिलिस्तीन में, और आज भी ये हाल है कि वक्तन फौकदन, अभी गुजरे हुए कुछ 2-4 साल पहले फिलिस्तीन का वो हाल किए थे कि कुछ दिन के अंदर ही कई हजार फिलिस्तीनियों को मारा है और आज तक पूरा बैतुल मुक़द्दस अपने हाथ में रखे। ये सब सूरत हाल के पेश नजर, ये सब देखते हुए इमाम खुमैनी ने ये तज़किया किया कि हमारा आलम इस्लाम का सबसे पहला मसला फिलिस्तीन है, पहले यहूदियों को फिलिस्तीन छोड़कर हटना चाहिए। इमाम खुमैनी ने ये देखकर पहले जब पूरे आलम इस्लाम पर नजर रखे, मेरा एक तजिया में रखना चाहता था, पर अब रख नहीं सकता, वक्त में मैं बात को बिल्कुल खत्म कर दे रहा हूँ। मुसलमानों की अफ्रीका में क्या सूरत हाल है, बहुत बदतरीन सूरत हाल है, मैं अभी आने रख सकता। यूरोपी फ्रांस और स्पेन में मुसलमानों की क्या हालत है, जबकि फ्रांस और स्पेन में 700 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है। अरब दुनिया के बदहवास मुसलमानों की क्या सूरत हाल है, आज देखते हैं आप बिन सलमान और जो है ना आले सौद देखते हैं आप कि यहूदियों के हाथ के नीचे टट्टू बने हुए, जो यहूदी बंदा वो करते हैं। ये सूरत हाल है। बर्मा में मुसलमान क्या सूरत हाल है, कुछ दिन पहले गुजरा कि बदतरीन और फजीतरीन तरीके से वो लोग मार देते कि गांव के गांव पागल आए। आज दुनिया में अक्सरियत जहां पे है, इंडोनेशिया और उससे हम पैमान जो मुल्क है वहां पर मुसलमान क्या सूरत हाल है। दुनिया का गरीब मुल्क कोई, यमन में क्या आग भड़की है, आप देखें आप यमन में क्या सूरत हाल मुसलमानों की, सालों साल से वो लोग जंग लड़ रहे हैं और उसके बावजूद की सूरत हाल देखें। हजारों बताया जाता है, लाखों की तादाद में ऐसे यमनी मुसलमान हैं जो सिर्फ खाना खाने लिखना तो उनकी हालत आड़ी तक बिल्कुल मफलूस पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा अपने नीचे जो ग्रुप पढ़ते हैं, जापान और जो है ना ऑस्ट्रेलिया और
इंडोनेशिया, मलेशिया और अलग अलग मुसलमान क्या सूरत हाल है। दूसरी जगह की जगह छोड़े आप, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर के मुसलमान क्या हाल है, तिब्बत वगैरह में यहाँ पे जो मुसलमान बैठे इनकी सूरत हाल क्या है। इतनी बदतरीन सूरत है। कश्मीर कई साल से आग में चल रहा है, कई साल से कश्मीर आग में चल रहा है। मैं पूरी तफसील बताना चाहता था, वक्त खत्म हो गया। क्या हाल है कश्मीर के मुसलमानों की। आप लॉकडाउन में आप दम तोड़ देते हैं, आप खाली घर के अंदर रह के बताएं मेरे को, और घर के दरवाजे के बाहर नहीं निकलना, और आपके घर में छोटा दूध पीने का बच्चा हो और महीनों महीनों आपको घर में रखा जाए और बाहर नहीं निकलने दे, क्या सूरत हाल होगी आपकी। कभी सोचा हमारा मुसलमानों का क्या हाल है, क्या हाल है कश्मीरियों की। सालों साल से वहां पे नेट फोन लाइन बंद है, कोई बाप पूछ नहीं सकता कि दिल्ली में मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। क्या सूरत हाल है कश्मीर के मुसलमानों की सालों साल से। ठीक है, वो लोग टूटने की बात करते हैं, हम टूटने की बात को नहीं मानते, कश्मीर हम लोगों का अटूट हिस्सा है, लेकिन उनका इंसानियत का रवैया, पैगंबर इस्लाम क्या रवैया रखते थे, लेकिन इंसानियत के हद में तो पूछना चाहिए। रह सकते हम लोग। कुछ दिन पहले जो है ना, नजदीक 2 महीने तक उनके सारे सर्विसें बंद थी, कुछ नहीं कर सकते थे लोग, इनसे फोन नहीं कर सकते थे। तभी हम लोग उठे, हाँ वो फोन में लड्डू डाले बैठे थे। ये तो जानते हो अपने क्या नाम कश्मीरी, हम क्या सूरत हाल है। इसके अलावा मुसलमानों की सूरत हाल है तशरीफाती हम लोग क्या है। अभी थोड़े दिन पहले जो अभी हम लोग जो NRC के जो मसले उठे थे अभी जो है वो क्या थे पूरे वही रवैये कि नेशनल यूनियन में जो है ना हर उठाओ, ये लोग जो है ना मसले इंडियन नहीं होते, ये लोग नहीं होते, ये नहीं होते। जो मसले उठाए गए थे इससे पहले, जब जो है नासा में जो मसले उठाए गए थे कि सबकी नेशनलिटियों में हर उठाओ, यहाँ के नहीं होते, फिर जब यहाँ के होते नहीं तो उनका नमाज उठ लेना और मार देना, कोई पूछता ही नहीं उससे बात। ये सब मसले, ये सब चीजें, ये सब यहूदियत के फैलाए हुए चीजें हैं। जब से हमारे यहाँ की हुकूमत है उन्हें यहूदियों से अच्छे सासबाज हुए, जब से ये जो है ना हमारी भाजपा जाकर जो है ना वहां से जाकर जो है ना उन लोगों से मिली, समझे, उन लोग जाके जब वहां से जो है ना ट्रम्प से अच्छे मुस्लिम उठा के लाए, ये सब काम करना शुरू किया। जो बदबख्ताना हालत ये लोग दुनिया भर में जो है ना इंसानियत करने लगे थे, वो यहाँ पे भी शुरू करते थे। बात को तवज्जो दे, मैं तफसील से पूरे मसले रख नहीं सकता। तो फिलिस्तीन के लिए उठे, अगर फिलिस्तीन का मसले पर अगर ना उठे, वो जो कल्ब इस्लाम है, वो जो इस्लाम का असली मसला है, अगर उसके लिए हम लोग नहीं उठे, जो मसला आज यहूदियों ने फिलिस्तीन के रहने वाले मुसलमानों का किया कि तुम लोगों का कोई हक नहीं है, 100% जो अरबों का था फिलिस्तीन, उसको उठाकर बिल्कुल 0% कर दिया। यही मसला पूरी जगह को, हमारा जो हाल था पहले और अब जो हाल है आइंदा बिल्कुल 0% ला देंगे। इसलिए इमाम खुमैनी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को देखते हुए ये तस्वीर किया कि कैसा ना कैसा फिलिस्तीन का मसला उठाया जाए। और फिलिस्तीन इस्लाम का सबसे पहला मसला है। मुसलमानों के दूसरों से जो आराबियत है, सबसे पहले फिलिस्तीन का मसला हल होगा। पहले फिलिस्तीन का मसला हल हो, उसके बाद सारे मसलों में बात होगी। तिजारत करेंगे, अच्छे मिलकर रहेंगे, पेट्रोल का मसला है दुनिया में, करंट का मसला है, दुनिया की तिजारत है, इधर से उधर जाने का कोई मसला नहीं। सबसे पहला मसला पूरी दुनिया से मुसलमानों का फिलिस्तीन का हल हो। पहले फिलिस्तीन का हल मसला हल करेंगे, उसके बाद हमारे सारी दुनिया से रवाबित होंगे। पहले वो बात करें और तफसील के लिए, मैं ये वक्त ज़्यादा जा रहा है, इससे ज़्यादा मैं आखिरी जुमा था इसलिए 5 मिनट ज़्यादा हो गया। मैं बात यही ओपन करता हूँ। ये मसला था, मतलब बातें और इस मसले से रखी जा सकती है, लेकिन सबसे पहला मसला हमारा फिलिस्तीन का। इसी बात पे हम लोग तवज्जो दे रहे हैं कि कैसा ना कैसा पहले यहूदियों को वहाँ से हटाया जाए और उसके बाद में मुसलमानों का जो जायज़ हक़ था उनको उनकी ज़मीन दी जाए, और फिलिस्तीन हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली